मेरे प्यारे देहातियों को हाय। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब हैं, और वो है हमारे खाने से हमारी उम्मीदें। यानी कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमारी क्या उम्मीदें हैं कि वो कैसा हो और वो क्या न्यूट्रिशन दे, और एक्चुअल में वो कैसा होता है, और उससे हमारी क्या ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये हमारी नीड रियल फूड पूरी करता है या प्रोसेस्ड। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर ही दीजिए। बाकी किसी को नहीं, बट इसे तो हम हिट कर ही सकते हैं, ताकि आप आने वाली जानकारी कभी मिस ना करें। एक आम इंसान, किसान, दफ्तर में काम करने वाला, मसल बिल्डअप करने वाला टीनेजर, किचन में फंसी गृहिणी, वेट लॉस करने वाली लड़की, या डायबिटीज़ के चंगुल में फंसी हमारी नानी, कोई भी ले लीजिए, वो अपने खाने को लेकर क्या सोचते हैं, खाने से क्या चाहते हैं और क्या मिल रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्थ। जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, पौष्टिक हो, यानी खाने में एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी होने ज़रूरी हैं। लेकिन अफसोस, कई लोग एनर्जी नाम पढ़कर ही कितनी चीज़ें खरीदते हैं। उन्हें पता ही नहीं एनर्जी का मतलब अच्छी हेल्थ नहीं होता, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का होना भी ज़रूरी होता है। और बात करें इंडियंस की, तो हम इंडियंस की तो स्पेशलिटी है 10 रुपए की सब्ज़ी के साथ कड़ी पत्ता फ्री चाहिए। फ़ोन सस्ता मिले बट फीचर्स सारे चाहिए। बिना फीचर्स का फ़ोन खरीदते हो आप? बिना कड़ी पत्ता सब्ज़ी बाय करते हो? नहीं ना। तो फिर बिना किसी न्यूट्रिएंट्स के खाली कैलोरीज का डब्बा, यानी उन बिस्किट्स जूसेस को क्यों खरीदते हो? उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें प्लेन शुगर, मैदा, ये सब खाकर भी मिल जाएंगे, पर जो रोटी से पोषण मिलेगा वो इनसे नहीं मिल पाएगा। हेल्दी खाने की चाह है तो रियल फूड खाओ, होममेड सिंपल बना हुआ रियल फ्रूट्स खाओ इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस। इनसे हेल्थ आती है, ना कि प्रोसेस्ड फूड से। सेकेंड पॉइंट, अब इंडियंस के टेस्ट की बात हो रही है तो भाई मसाला तो चाहिए ही। वो तेल, तड़का, मिर्च, मसाला, आय हाय, इनकी तो इतनी आदत है हमें कि हम बातों को भी बिना मिर्च मसाला नहीं परोसते, तो खाना तो दूर की बात है ना। दुनिया भर के लोगों के लिए टेस्टी खाना, मसालेदार, चटपटा, ऑयली खाना एक लग्जरी है, लेकिन हम इंडियंस के लिए तो वो रोज़ का खाना है, रोज़ की आदत है। जैसे एक कार लेने के बाद हमें लालच होता है और बड़ी और अच्छी कार लेने का, क्योंकि पहली कार तो नॉर्मल हो गई अब। वैसे ही अगर आप ऑलरेडी बहुत मिर्च मसाला खाते हो, ऑयली खाते हो, तो कई सारी लग्जरीज डिशेस और तरह तरह के पकवान से भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके लिए वो आम बात है। और प्लेन हेल्दी खाना तो बाबा आपके गले से उतरेगा ही नहीं। बट ये हेल्दी खाना आपकी पूरी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा है। वही आपका रोज़ मसालेदार ऑयली खाना आपको बीमारियों की तरफ ले जा रहा है, आपकी खूबसूरती और उम्र कम कर रहा है। ठीक है, हम खा लेते हैं, लेकिन क्या करें, ज़ुबान नहीं मानती। तो अपनी ज़ुबान को लगाम लगाएं, उसे आदत डालें कम मिर्च मसाले की। ऐसे में थोड़े में भी आप खुश रहोगे, और ये अचानक से बिल्कुल भी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप अभी खाने में जितना नमक, मिर्च, मसाला, ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें से हर हफ्ते चाय की चमची जितना कम करें, और हर हफ्ते करती रहें तब तक जब तक कि आप जो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग डेली रिक्वायरमेंट है ऑयल, सॉल्ट और शुगर की, वहाँ तक नहीं आ जाती। और ये चेंज इतना छोटा रखें कि घर वालों को समझ ही ना आए, और सबके टेस्ट पैलेट्स को या फिर ज़ुबान को कम ऑयल, सॉल्ट और मसाले की आदत ना लग जाए। ये साउंड ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं मैं आपसे कौन सी साजिश करवा रही हूँ, बट गिल्टी फील मत कीजिए, क्योंकि आप किसी को जहर नहीं दे रही, बल्कि पूरे घर की हेल्थ सुधार कर उन्हें बीमारियों से बचा रही हैं। और जब आपका स्वाद सुधर जाएगा ना, तब आपको बाहर के पैकेट के खाने पर एहसास होगा कि ये लोग कितना ज़्यादा नमक, मसाला, ऑयल डालते हैं, और आप कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें खा रहे थे। और अब टेस्टी खाना इक्वल्स टू बाहर का खाना, ये नहीं सुनना पड़ेगा आपको। आप वीकेंड पर चीट मील बना दें, उसमें भी पूरा घर खुश हो जाएगा, पैसे भी बचेंगे और हेल्थ भी नहीं बिगड़ेगी। तो हुई ना चिट भी आपकी और पट भी। ये तो ही खाने की बात। सेम हम स्नैकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पैकेट स्नैक्स घर में रखो ही मत, और जब स्नैकिंग का मन करें तो उन तक पहुंचने से पहले हेल्दी ऑप्शंस लाइक सैलड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क शेक, इनको यूज़ करें। देखिए कुछ ही हफ्तों में आपकी ज़ुबान इनका प्लेन टेस्ट भी इंजॉय करना सीख जाएगी। फुल फिलिंग, यानी कि पेट भर कर खा पाए ऐसा खाना, यानी कि इतना खा सके कि पेट भर जाए बट वेट ना बढ़े। तो इसके लिए आपको पक्का रियल फूड की ही ज़रूरत है, जैसे घर का सादा खाना, सलाद, फ्रूट, सब्ज़ी, दही, छाछ, दालें, गेहूँ, जवार, बाजरे की रोटी, क्योंकि इनसे ज़्यादा फाइबर आपको किसी प्रोसेस्ड फूड में नहीं मिलेगा। और फाइबर्स वही चीज़ है जो पेट भरने के लिए आपके खाने में होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेट भरेगा बट आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाओगे। ये आपके गट बैक्टीरिया का खाना है, सो डाइजेशन और वेट लॉस दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। फोर्थ, न्यूट्रिशियस फॉर किड्स, बच्चों के लिए पोषण से भरपूर हो।
हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कितने प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इस गलतफहमी से लेते हैं कि वो आपके बच्चों को घर के खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा। प्लीज़ जागिए अब तो। जो फ़ायदा हमें घर के खाने से होता है वो प्रोसेस्ड फूड कभी नहीं दे सकता। ये प्रोसेस्ड फूड्स जितना हमारे लिए हार्मफुल है उससे भी ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल है। अगर आप बच्चे की इस बात की फ़िक्र कर रही हैं कि उसका वेट, हाइट, तेज़ दिमाग, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ, इन सब के लिए तो उसे कुछ स्पेशल देना ही होगा, तो देखिए और समझिए। कोई भी हेल्थ ड्रिंक या सप्लीमेंट ये पक्का सजेस्ट करते हैं कि वो हमें दूध के साथ लेना है। वो क्यों? क्योंकि कैल्शियम हमें दूध से मिलता है। जिस टॉल, स्ट्रॉन्ग, तेज़ दिमाग की वो बात कर रहे हैं वो हमें ज़्यादातर दूध से मिलने वाला है, उस हेल्थ ड्रिंक से नहीं। और रही बात उसमें क्या है, तो जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स उस ड्रिंक में है वो तो आपके बच्चे को फ्रूट्स, नॉनवेज और नट्स से भी मिल जाएंगे और वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब भी होंगे। और रही बात प्रोसेस्ड फूड की, तो वो तो आपने बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उससे आपके बच्चे का दिमाग तो नहीं बढ़ेगा, बट एक चीज़ डेफिनेटली बढ़ेगी और वो है बीमारियाँ, लाइक मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो कि बच्चों के दिमाग पर भी असर करते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा इतनी छोटी उम्र में ये सब सफ़र करे? नहीं ना। अगर उनकी ओवरऑल हेल्थ ही चाहती है तो उन्हें दूध, प्रोटीन्स लाइक नॉन वेज, वेज, दाल, पल्सेस, होलसम फूड, घर में बना हुआ, रियल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घर का बना मीठा, ये सब खिलाएं। लाइक दूध की खीर, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये उनकी ज़रूरत है, बाहर का खाना नहीं। और आप भी बाकी माओं की तरह परेशान हैं कि आपका बच्चा तो घर का खाना खाता ही नहीं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही कई सारे टैक्टिक्स के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपका बेटा न सिर्फ अभी बल्कि बड़ा होने के बाद भी हेल्दी ही खाएगा। 6th, गुड फॉर मसल्स एंड स्किन। ऐसा क्या खाऊं खाने में जिससे मेरे मसल्स बने और स्किन भी जमा बनी रहे। ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों के लिए ज़रूरी होता है प्रोटीन और कोलेजन, जो हमें मिलता है प्रोटीन से, खासकर नॉन वेज प्रोटीन से, हेल्दी फैट्स और कुछ स्पेशल विटामिन लाइक विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स से। और इन सब के लिए ना तो आपको प्रोटीन पाउडर्स की ज़रूरत है, ना ही एक्सपेंसिव सीरम्स की, क्योंकि अगर आप वीक में ज़्यादातर बाहर का खाते हो तो कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट आपको हेल्दी आउटकम नहीं दे पाएगा और कोई भी एक्सपेंसिव सीरम आपको ब्यूटीफुल स्किन नहीं दे पाएगा। प्लस दोनों में खर्चा बेशुमार है। तो क्या करें? घर का खाना खाएं, उसमें अगर नॉनवेज इंक्लूड करते हैं लाइक फ़िश, चिकन, मटन, एग्स, तो बेस्ट होगा। नट्स, दाल, पल्सेस, पनीर, क्योंकि नॉनवेज से हमें बेस्ट क्वालिटी कोलेजन मिलता है जो स्किन को जमा रखने के लिए ज़रूरी है, और उसी से हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी मिलता है। और फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि अच्छा फैट है हमारी स्किन के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए। 7th, कुक्ड इन अ जिफी, यानी कि कम टाइम में बने। ये तो हर खाना बनाने वाले की चाह है कि खाना झटपट बन जाए, लेकिन अगर वक्त की कमी के लिए भी आप क्विक ऑप्शन देख रही हैं तो भी आपको अनहेल्दी की तरफ मुड़ना नहीं है। आप सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हैं। अगर स्नैकिंग के लिए क्विक ऑप्शन चाहिए तो सेकेंड पॉइंट में बताए ऑप्शंस यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि खाना जितना जल्दी यानी कि कम पकता है उतना उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पकाने से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक ही रेसिपी के लिए पहले आपने चिकन को बॉईल किया, फिर मैश किया, फिर फ्राई किया, फिर कोट करके फिर से फ्राई किया, फिर सब्ज़ी के साथ मिलाकर और पकाया, फिर धुआं दिया, एक्सेट्रा। या फिर पाव भाजी का एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले सब्ज़ी को बॉईल किया, फिर मसालों के साथ पकाया, फिर दुनिया भर का उसमें बटर ऐड किया और एंड में धनिया से गार्निश करके उसे हेल्दी करार कर दिया। उससे वो हेल्दी नहीं हो जाती मैडम। आपकी ये एक प्लेट पाव भाजी में आपका एक हफ्ते भर का फैट समाया है। उसे खाकर कहती हैं कि वेट नहीं कम हो रहा, मैं तो सिर्फ पाव भाजी खाती हूँ, वो भी होममेड, तो मतलब नहीं है। इसके बजाय सिंपल रेसिपीज़ यूज़ कीजिए, कम बटर डालिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और हेल्थ भी बढ़ेगी। 8th, नॉन पेरिशेबल फूड, खाना जो 2 दिन तक ख़राब ना हो। वैसे तो हमारे रोज़मर्रा के खाने से हमारी ये उम्मीद नहीं होती, बट ठीक है, आपके लिए ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, होममेड खा रहे हैं, बट बीच में कहीं जाना पड़ गया, 2 दिन तक का ट्रैवल है या कहीं अटके हैं जहाँ 2 दिन तक खाना नहीं बना पाएंगे, तो क्या करें? अब तो खा ही सकते हैं बाहर का। यही सोच रहे हैं ना आप? नहीं, आप नहीं खा सकते। ऐसे सिचुएशंस के लिए आप बेशक थोड़ा लीनियंट हो सकते हैं, लाइक फ्राइड पूरी, पराठा, मीठा मुरब्बा, मूंग दाल हलवा, खाखरा, ये सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर घर का खाना टिकाना है तो हमें ऑयल, शुगर, सॉल्ट तो उसमें यूज़ करना ही होगा। या ड्राइड फ्रूट्स और ड्राई चिप्स, वेजी चिप्स, ये सब कैरी करें, बट इसमें भी आप एक हेल्दी चेंज कर सकते हैं। पूरी पराठा बनाते वक्त उसमें दाल का आटा या बेसन यूज़ कीजिए, ताकि ऐसी सिचुएशंस में भी आप हेल्दी खा सकें। और अगर आसपास मार्केट है तो दही, छाछ, फ्रूट्स बाय करके खा सकती हैं, पैकेट की तरफ आपको जाना ही नहीं है। 9th, बीमारी में खा सकें या बिना दांत के भी खा सकें। अब क्या ही बोलूँ मैं,
कितने लोग बीमारी में स्वाद खराब हो गया इस एक्सक्यूज़ के साथ बाहर का खाते हैं। या कई बूढ़े लोग चटोरे भी होते हैं जो दांत नहीं इसलिए प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो दोनों मेरी बात सुन लो। भाई मेरे, तू बीमार है, अभी तेरा ध्यान तबीयत सुधारने पर होना चाहिए, स्वादिष्ट खाने पर नहीं। और दादी अम्मा ज़रा शांत बैठिए, एक पैर कब्र में और एक केले के छिलके पर। ऐसे में जितनी ज़िंदगी है उसे बचा बचा के जियो। ऐसे बाहर का खाकर तो आप 1 महीने में निकल लोगी। बीमारी और बुढ़ापे में ज़्यादातर ज़रूरत होती है हेल्दी न्यूट्रिशियस खाने की जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। लेकिन एक चटोरे का टेस्ट खराब है तो दूसरी के दांत नहीं। ऐसी सिचुएशंस में आपका बेस्ट फ्रेंड है सूप। प्रोटीन सूप लाइक चिकन, मटन, दाल सूप, और वेजिटेबल सूप्स लाइक मिक्स वेज, स्वीट कॉर्न, हॉट एंड सार सूप। और दूध में रोटी तो अपना गुड ओल्ड खाना है बीमारी में और बुढ़ापे का, उसे मत भूलिए। इनमें कई सारे वेरिएशंस ला सकते हो आप अगर आप चाहो तो। सो उन्हें ट्राई करिए। सॉरी चटोरो, लेकिन नो एक्सक्यूज़।